क्या आप भी ट्रेन से सफर करते हैं? तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अब न वेटिंग टिकट से सफर होगा, न ही एजेंटों की मनमानी चलेगी। रेल मंत्रालय ने जारी किए हैं नए नियम जो आपकी जेब से लेकर यात्रा के अनुभव तक सब कुछ बदलने वाले हैं। कैसे मिलेगा अब ट्रेन टिकट, कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और आपको इससे क्या फायदा या नुकसान होगा, जाने पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। तो यहां देखिए नए नियमों के फायदे और नुकसान। सबसे पहला फायदा यह है कि असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी, यानी जो टिकट का असली दाम है उसी में आपको टिकट दी जाएगी और दलाल जो 500 रुपये की टिकट 1000 रुपये में देते हैं उनकी इस धांधली पर रोक लगेगी। इसके साथ ही बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी यानी ज्यादा आसान होगा और सुरक्षित होगा और फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी। अब इसके नुकसान क्या हैं? एक तो एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल होगी, यानी जो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से टिकट बुकिंग करवाते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सफर महंगा हो सकता है, यानी टिकट के दामों में भी बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी मैं अब आपको दूंगा। इसके साथ ही जो लोग तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं तो अब से उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। तो यह हैं कुछ फायदे और नुकसान। अब चलिए जानते हैं उन सभी नियमों को जो कि वेटिंग टिकट, टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग में रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला बदलाव वेटिंग टिकट नियम में हुआ है। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी उस व्यक्ति के पास जो भी टिकट होगा वह उसी कोच में यात्रा कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर लेते थे, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब से यह रगड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो यह है पहला नियम। अब जो अगला नियम है वह टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव को लेकर आया है। इसमें पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन था, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे जब भी उन्हें रेल यात्रा करनी हो। लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, यानी 2 महीने का। इसका मतलब है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। इससे एजेंटों और दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनामिक प्राइसिंग लागू कर दी गई है, यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकती है। और तो और कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरह से बैन रहेगी। अब दोस्तों, टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी की है, यानी आम आदमी के लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वह कंफर्म हो गया है तो कैंसिल करने पर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और साथ ही कैंसिलेशन चार्जेस भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अगला नियम पहचान पत्र और एजेंट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। यानी अगर आप कहीं बाहर से टिकट बुकिंग करवाते हैं, किसी एजेंट से करवाते हैं, तो अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम होगी। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम यात्रियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब साथियों, जो अगला नियम लागू किया गया है वह खानपान सेवा और लगेज यानी बैग को लेकर है। इसमें अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं।
पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए सफर के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें और जो भी नियम हैं उनका सही से पालन करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी परिजनों और मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी यह जरूरी सूचना मिल पाए, और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।